Assalamu alaikum. In this video you are going to learn WordPress tools and settings। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक वर्डप्रेस का जो टूल वाला ऑप्शन है वो और सेटिंग वाला ऑप्शन, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और उन्हें हमने किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड में आऊँगा। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मुझे आ रहा है, यहाँ पे टूल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करूँगा। अब टूल में सबसे पहले हमारे पास है अवेलेबल टूल, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लॉगर, कि हम ब्लॉगर का टूल इंस्टॉल करके ब्लॉग स्पॉट की जो पोस्ट्स हैं, कमेंट्स हैं, वो सारे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह जब ब्लॉगिंग वाला कोर्स करेंगे, ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट बनाएंगे, उसमें हम इसको जो है ना लाजमी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, कैटेगरीज को टैग में कन्वर्ट कर दो या टैग्स को कैटेगरीज में। उसके बाद लाइव जर्नल, वहाँ उसकी एपीआई यूज़ करके हम यहाँ पे पोस्ट शो करवा सकते हैं। मूवेबल टाइप एंड टाइपैड ब्लॉग जो हैं उनकी पोस्ट जो है वो भी यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। आरएसएस फील्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद टम्बलर, जो टम्बलर का आप अकाउंट बनाओ, वहाँ से अपनी जो पोस्ट है यहाँ पे शो करवाओ बाई यूजिंग टम्बलर एपीआई, वो भी हम इसमें करेंगे। उसके बाद रन इंपोर्टर ऑफ वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट के कमेंट्स और पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लेकर आ सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। हम अपनी जो पोस्ट हैं, पेजेस हैं, मीडिया हैं, वो या सारा जितना भी कंटेंट है वो किसी और फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि दूसरा कोई यूज़र जो है उसे अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर ले। जिस तरह से हमने लास्ट ऑप्शन देखा था जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे थे ना डाटा, वो किसी दूसरी वेबसाइट से एक्सपोर्ट करना था। वो एक्सपोर्ट किस तरह से करना था, वो ये वाला ऑप्शन एक्सपोर्ट का। उसके बाद साइट हेल्थ, इसमें आपको जितने भी आपकी वेबसाइट में जितने भी इश्यूज़ आ रहे होंगे वो वर्डप्रेस आपको बताएगा। इसमें उन्होंने कहा कि कुड नॉट रीच wordpress.org, इसकी सिक्योरिटी जो है वो भी क्रिटिकल है क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है। इसका उन्होंने कहा HTTPS जो है URL है वो चेंज करो, वो जब हमारे पास SSL सर्टिफिकेट होगा तब होगा, वो ऑनलाइन सर्वर पे होगा। उसके बाद यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन, जो हमारे पास प्लगइन एक्टिव नहीं है उनको रिमूव कर दो, इनएक्टिव थीम को रिमूव कर दो। उसके बाद रिकमेंडेड मॉड्यूल्स एंड मिसिंग, ये आपकी परफॉर्मेंस। उसके बाद साइड में कोई तो मैंने एरर आ रहा है या कोई हैकिंग इशू आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे उसका लाइट सा व्यू दे देगा, तो आपने इसको भी यहाँ से देख लेना। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा एंड अरेज पर्सनल डाटा, इन दोनों ऑप्शन को भी छोड़ दो क्योंकि ये भी आपके लेवल के नहीं, ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं। उसके बाद सेटिंग पे आ जाओ। सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास आती है जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग में हमारे पास आता है लर्न साइट टाइटल, उसमें लर्न वर्डप्रेस, टैग लाइन जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, इसमें आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कोई चंद एक लफ्ज़ टाइप करोगे। उसके बाद आता है वर्डप्रेस एड्रेस एंड साइट एड्रेस। अब आपने इसको ध्यान से देखना है, ये जो आपका वर्डप्रेस एड्रेस वाला ये टैब है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना। अगर आपने इसमें कोई चीज़ चेंज की और आपने यहाँ से अपडेट कर दिया, यानी सेव चेंज कर दिया और इस पेज को एक दफ़ा रीलोड कर लिया, फिर आपने ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकनी। मैं आपको अभी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी इससे कुछ 10 मिनट पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी ना, उसमें ये करके आपको दिखाने वाला था ये किस तरह से हो रही है। वो जब मैंने किया तो वो फिर साइट लोड ही नहीं हुई। इस तरह से मैं आपको ये करके बल्कि ये आप लेक्चर कंप्लीट करके ना आखिर में आपको ये करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से वेबसाइट जो है क्रैश होगी। एट द एंड आप वीडियो को पूरा देखते रहो। वीडियो पहले एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, लेक्चर कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमारे पास जो न्यू मेंबरशिप वेबसाइट है, या अगर हम मेंबरशिप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, कि कोई बंदा भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, कि एडमिन की ईमेल यहाँ पे हमने कोई कस्टम दी हुई है, यूज़ वाली नहीं है, कोई यहाँ पे यूज़ वाली दे सकते हो यानी जो इस्तेमाल में हो। जब हम एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे तब लोकल होस्ट पे कोई मसला नहीं क्योंकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। उसके बाद न्यू यूज़र का रोल क्या हो, कि जब भी कोई बंदा रजिस्टर हो तो उसका रोल क्या हो, सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर या डायरेक्टली एडमिन बन जाए, तो ये सब्सक्राइबर ही रहने देना। इसके अलावा आपने कोई उसको रोल नहीं देना, जिसको भी रोल देना है आपने उससे पर्सनली देना है, यानी यहाँ से यूज़र वाले ऑप्शन को यूज़ करके। वो आप लास्ट वाली वीडियो देखो यूज़र वाली, वर्डप्रेस यूज़र वाली, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद टाइम जोन, साइट की लैंग्वेज, ये बस बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। यहाँ पे आप अगर चेंज करना चाहते हो तो कर लो, अगर आपको जो यूज़र है, आपका क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से अरेबिक और जो भी आप वो सिलेक्ट करवाना चाहे। उसके बाद डेट एंड फार्मेट, वो किस डेट का फार्मेट किस तरह से हो, यहाँ पे अप्रैल 6 यानी इस तरह से लिखा हो, या ये डैश डाले हुए या ये कट वाला हो, और या फिर डेट पहले हो और जो मंथ है वो बाद में हो, या फिर यहाँ पे अपनी
जो कस्टम है मर्जी से देना चाहो तो मर्जी से दे सकते हो। उसके बाद टाइम फॉर्मेट क्या हो, पहले यानी घंटे हो, फिर मिनट, और फिर AM यानी स्मॉल में हो यानी कैपिटल में हो, जिस तरह से आप करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ में उसके AM और PM आ रहा हो ना आ रहा हो तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से दे सकते हो। स्टार्टिंग वीक ऑन, ये आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, आप किस दिन काम को स्टार्ट करते हो। उमन मंडे होता है, संडे से आपका क्लोज होता है, मंडे जो है स्टार्टिंग डे होता है, तो आप यहाँ से वो दे सकते हो। और सेव चेंजिंग। उसके बाद राइटिंग सेटिंग। राइटिंग में हमारे पास डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो है, जो बंदा पोस्ट करेगा वो किस कैटेगरी में जाए। बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज होती है। जब यूज़र पोस्ट को लिखता है, पब्लिश करने लगता है, तो अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी सिलेक्ट करता है। उसके बाद पोस्ट टाइप क्या हो, स्टैंडर्ड हो या असाइड हो, चैट हो, गैलरी हो। अब ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसको न्यू URL में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये जो पोस्ट टाइप है ये बस स्टैंडर्ड है, यहाँ मैं कर रहा हूँ इसकी गैलरी कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आता हूँ पोस्ट में और यहाँ पे ऐड न्यू पे आता हूँ। अब न्यू पोस्ट ऐड करूँगा। मेक श्योर ये पहले सेव होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अब मैंने ऐड पोस्ट किया, मेरे पास वो डायरेक्ट गैलरी वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर इसको मैं गैलरी ख़त्म करके स्टैंडर्ड कर और सेव करूँ और फिर इसको मैं रीलोड करूँ तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड, जिस तरह से पोस्ट में हम अपनी मर्ज़ी से डाटा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हम ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई अपनी मर्ज़ी से कोई भी देना चाहूँ, ऑडियो देना चाहूँ तो डायरेक्ट ऑडियो वाली फाइल का आएगा। अब ये सारे बारी बारी एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरह से उधर करो और यहाँ से रीलोड करके चेक करते रहो कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑडियो को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके साथ कोई और ऐड करना चाहे, अगर आप स्टैंडर्ड रखोगे ना तो वो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड कर दूंगा ना तो ठीक है, और इसे ऐसे ही रहने दें तब आपके लिए अच्छा है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड सेक्शन पे है, वहाँ पे ऑडियो ऐड टाइप करें, ऑडियो वाला सेक्शन ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं ना ये प्लस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑडियो, तो यहाँ पे मैं ऑडियो वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ ना। तो अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ पे अपने ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। तो आपने ये स्टैंडर्ड वाला रहने देना है। उसके बाद हमारे पास आता है मेल सर्वर। तो मेल सर्वर में क्या है कि हमारी जो ईमेल है वो कहाँ पे जाए। अभी तो हम कोई मेल सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपने जब आपने यूज़ करना तो मेल सर्वर देना, उसकी पोर्ट देनी है। वो आपको जब कन्फिगर करोगे वो सारी डिटेल मिलती हैं। फिर लॉगिन ID और पासवर्ड, और डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी क्या हो वो आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किस कैटेगरी से मेल जाए। उसके बाद अपडेट सर्वर, ये भी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रीडिंग, बल्कि हमारे पास रीडिंग ही कर रहे थे। उसके बाद डिस्कशन आ गई कि डिस्कशन में हम क्या सेटिंग कर सकते हैं। डिस्कशन में सबसे पहले आता है पोस्ट सेटिंग। पोस्ट में अटैम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। अगर कोई भी बंदा हमारे पोस्ट को या ब्लॉग को लिंक करेगा अपने साथ तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या हम जब 2 ब्लॉग यूज़ करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, अभी सिर्फ आप गो थ्रू कर दो। उसके बाद अलाउ लिंक नोटिफिकेशन अदर ब्लॉग्स, किसी दूसरी यानी वेबसाइट है उसके पे मेरा लिंक पड़ा हुआ है तो उसको मैं ट्रैक करना चाहूँ या पिंग बैम ट्रैक बैक करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, कि बंदे लोग जो अपनी मर्ज़ी से कमेंट कर सकें, वो भी ऑप्शन मैंने इनेबल किया हुआ है। ये तीनों जो ऑप्शन है ये हम हर पोस्ट के लिए अलग अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट आ गई, यहाँ पे हम सेटिंग पे आएंगे और पोस्ट सेटिंग पे यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं। ये डिस्कशन में आके अलाउ कॉमेंट्स, अलाउ पिंग पैंग, ये दोनों जो है पिंग बैक, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इनको अनचेक या चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेल, और उसके बाद अदर कमेंट। अब जो कमेंट है, ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, जो कमेंट करने वाला वो नाम और ईमेल का जो टैब है वो लाजमी फिल करे। उसके बाद यूज़र मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन टू योर कमेंट, ये आपने लाजमी चेक कर लेना। वो इसलिए क्योंकि जब आप न्यू वेबसाइट एक्चुअल में बनाओगे सर्वर पे और कुछ दिन आप कंटेंट अपलोड नहीं करोगे, उसकी सेटिंग नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ अनरेलेवेंट कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपकी साइट के लिए यूज़फुल नहीं होंगे, जिसमें ज़्यादा उन्होंने यानी नूड्स जो वेबसाइट्स होती हैं उनके URLs डाले हुए होते हैं। तो आपने इसको ऑलरेडी यहाँ से चेक कर लेना ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह के जो फैक हैं कमेंट्स उनसे महफूज रहे। उसके बाद मेल्स, ईमेल, ये उसके बाद यूज़र मस्ट बी रजिस्टर लॉग इन टू कमेंट, ये हो गया। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 15 डेज, यानी 14 डेज, 14 दिन के बाद कोई बंदा कमेंट ना कर सके उस पोस्ट पे।
ये आप देना चाहो, दिन बढ़ाना चाहो, यानी यहाँ पे अगर इसको चेक करोगे तो ये वर्क करेगा। अगर चेक नहीं करोगे तो कमेंट आपके वहाँ पे शो होते रहेंगे। और शो कमेंट्स कुकीज़ ये आपने चेक रखना है कि जब बंदा अपनी वेबसाइट से वो अपनी वेबसाइट को गो थ्रू करेगा, लॉगिन करेगा, तो उसके पास कमेंट्स की कुकीज़ यूज़ हों ताकि वो कमेंट्स अपने देख सके, ये भी ठीक है। आपने बाकी जो इसकी ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। उसके बाद मेल मी व्हेनेवर ये भी आपने इसी तरह से रहने देना है। उसके बाद बिफोर अ कमेंट अपीयर, कमेंट अपीयर करने से पहले क्या हो, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव हो, ये आपने सेलेक्ट कर देना कि कमेंट जब तक एडमिन जो अप्रूव ना करे तब तक वो शो ना हो। अगर इसको आप अनचेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो आपने अपनी वेबसाइट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना है। तो ये इसमें डिस्कशन में इतना ही था। उसके बाद ये जो छोटे ऑप्शन है इसमें आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह चेंज कर सकते हो, वो आपने ग्राविटार का लोगो चेंज कर सकते हो, माई पर्सनल, ये हम सारा कर सकते हैं। हम किस तरह से ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसको गो थ्रू कर लें, इसलिए मैं जल्दी इसको कवर अप कर रहा हूँ। उसके बाद मीडिया, तो मीडिया में जो डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ है वो कितना है 150 है, यानी हाइट वेट उसकी, और मीडियम साइज़ उसका 300 और लार्जर साइज़ उसका यानी 1024 है, यानी 1024 है। तो मैक्सिमम हाइट भी उसकी इतनी है। तो ये इसी तरह ही रहने दो। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही ठीक रहता है। उसके बाद परमालिंक्स, अब परमालिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट की एसईओ के लिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो जब यानी परमालिंक है क्या, अभी आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ। इसको हम काटते हैं, न्यू करते हैं, बैक इसमें आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, बल्कि हम इसी को कर लेते हैं। इसमें हम करता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं लर्न विद मी, इतने को करके मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। और अब इसका जो पोस्ट का यूआरएल मैं यहाँ करता हूँ ओपन। अब ये देखो, ये मुझे यूआरएल में क्या शो हो रहा है, मुझे डेट भी शो हो रही है, और ये देखिए डेट मुझे शो हो रही है, और ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, डे एंड टाइम, सॉरी डे एंड नेम दोनों मुझे शो हो। लेकिन मैं इसे इस तरह से नहीं करना चाहूँगा, मैं इसे करना चाहूँगा कि पोस्ट नेम, ये आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप पोस्ट नेम से सिलेक्ट करोगे तो अब आपकी वेबसाइट की एसईओ आसान होगी। अब इसको मैं रीलोड करूँगा तो ये जो इसका टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से या नहीं आएगा। इसको दोबारा से मैं रीलोड करता हूँ पोस्ट को, जहाँ से पोस्ट व्यू होती है उससे। तो अभी तो वही यूआरएल चेंज है, यूआरएल तो भी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मैं यहाँ से इसको मी और स्पेस दे के अपडेट करके फिर इसे रीलोड करता हूँ। अब व्यू पोस्ट पर क्लिक किया तो ये मेरे पास डेट और जो उसका डेट था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ मेरे पास नाम शो हो रहा है। अगर आप इसमें ज़्यादा चीज़ ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आप ईयर ऐड कर सकते हो, मंथ भी शो, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, पोस्ट आईडी, कैटेगरी, ऑथर, सारा कुछ शो। तो आप ये यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपने ये करना नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पे पोस्ट नेम पे रखना। अगर इसी को मैं रीलोड करूँगा तो ये इसके इतना बड़ा यूआरएल बन जाएगा। अभी मैं लोड होता तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ी स्पेस डालते हैं, फिर इसको अपडेट किया और व्यू पोस्ट, दोबारा से व्यू करते हैं। अब ये व्यू पोस्ट पे हमने किया क्लिक, तो अब इसका यूआरएल देखो, इसमें हमारे पास उसका नाम भी शो हो रहा है, डेट, टाइम, कैटेगरी, हर चीज़ शो हो रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस है। आपने सिंपली जब वर्डप्रेस की सेटिंग करनी है तो पोस्ट नेम जो है इसको आपने सेलेक्ट करके अपडेट कर देना है। ये ऑप्शन जो है कैटेगरी बेस, टैग बेस, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना। उसके बाद प्राइवेसी, अब प्राइवेसी में क्या, अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पेज आप डिफाइन करोगे। यानी यहाँ पे अपनी, अगर तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, ये आपने लाजमी वेबसाइट में देना होता है। अगर तो आप बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस है, तो उसके लिए तो आपको एक बाकायदा किसी वकील के साथ रब्ता करके अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज मैनेज करवाना होता है। नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर मिल जाते हैं, वो जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उसका। तो वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज है वो सेट कर सकते हो, ताकि आपकी वेबसाइट के ख़िलाफ़ कोई बंदा ऑब्लिगेशन ना कर सके। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट के ख़िलाफ़ कोई हरकत करता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऐड करना लाजमी होता है अगर आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है, अगर आप वेबसाइट से बिज़नेस कर रहे हो तो ये आपने यानी इसको ज़हन में रखना जब भी वेबसाइट बनानी है। तो जब आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, छोटी वेबसाइट बना रहे हो तब कोई मसला नहीं, या फिर आप
जब बड़ी वेबसाइट भी बनाओ यानी बिजनेस जिससे अर्निंग हो, जो कि एक्चुअल बिजनेस हो, तो उसके लिए आपने क्लाइंट को लाजमी बता दें कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज मुझे दो। तो जब वो आपको वो कंटेंट देगा, वो आपने कंटेंट उसके पेज पे पब्लिश करना है। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको जो पहली बात बताई कि ठीक है, आपने साइट को क्रैश किस तरह से होते देखना है। अब यहाँ पे लिखा है लर्न वर्डप्रेस। अगर मैं इसका यूआरएल यहाँ से चेंज करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटिव बाबर, मैं अपनी वेबसाइट जो है उसका एड्रेस यहाँ पे देता हूँ, साइट एड्रेस, इससे करके मैं यहाँ पे करूँ सेव, तो कोई इशू भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा कि जब भी मैं इस वेबसाइट को करूँगा विजिट, तो ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, क्रिएटिव बाबर पे लेकर चले जाएगा, और ये यानी मेरी एक्चुअल जो वेबसाइट है वो है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा localhost/learn वर्डप्रेस, तो हमें उस पेज पे लेकर आएगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं उसको करूँगा विजिट साइट पे, तो हमें क्या है, क्रिएटिव बाबर पे लेकर आएगा। तो ये यानी हमने अगर वेबसाइट का यूआरएल चेंज करना है कि हमारी वेबसाइट हो, यहाँ से कोई भी न्यू विजिट साइट पे क्लिक करे तो वो क्या हो, किसी और वेबसाइट पे चला जाए, तो आपने इसको यहाँ से करना है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर आप यानी लोकल होस्ट इसको आप चेंज कर दोगे ना, तो फिर आपकी जो साइट है वो क्रैश हो सकती है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको दो इसके सिर्फ स्पेलिंग काट रहा हूँ, पहले मैं इसका सही यूआरएल यहाँ पे दे देता हूँ। ये इसको कॉपी किया, अब ये इनका सही यूआरएल है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर वाले के ना सिर्फ दो स्पेलिंग में काट रहा हूँ, और इसे किया यहाँ पे सेव, और मैं इसको करूँगा यहाँ पे, ये देखिए अब मेरी पूरी वेबसाइट जो गायब होगी कि दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, इस सर्वर पे ये रिक्वेस्ट भी मौजूद नहीं। अब मैं जो मर्जी कर लूँ, अब इसको बैक किया, अब मैं इसको करूँगा यहाँ से, अब देखो अब यहाँ पे उसी तरह स्पेलिंग कटे हुए हैं। अब पेज को करता हूँ रीलोड, तो ये देखो अब मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं अपनी जो बैक वेबसाइट है उस पर मैं बड़ी मुश्किल से आऊँगा। मुश्किल बात है कि आ जाऊँ, क्योंकि हर जो लिंक है वो तो उसने ड्रॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो एक ऑप्शन वो मुझे बैक लेकर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं वो मेरे साथ नरमी करेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे एक दफ़ा अगर आ जाऊँ तब तो बिल्कुल भी नहीं, दोबारा मैं अपनी वेबसाइट को फ़िलहाल जो है ना विजिट नहीं कर सकता। localhost/learn वर्डप्रेस। अब देखो इसका कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ पे wp-admin, तो हमारे पास वो रिक्वेस्ट ही फाउंड नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसका जो यूआरएल है वो चेंज कर दिया था। अब इसके या तो दो तरीके हैं, मैंने जो वहाँ पे किया था यहाँ पे जाके उस फोल्डर का नाम सेम उसी तरह से करूँ, और ये वर्डप्रेस था, मैं इसके जो दो है ना ये मैं काट रहा हूँ, दो स्पेलिंग काटे थे ना, यहाँ से मैं दो स्पेलिंग इसके काट देता हूँ। अब मैं अगर वेबसाइट को यहाँ से विजिट करूँ, यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है ना वो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ होता है। अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे होगी ऑनलाइन सर्वर पर, अगर अब मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि आप अगर कौन सी चीज़ करोगे। अभी भी हमारे पास लर्न वर्डप्रेस, मैं यहाँ से इसको दो स्पेलिंग बैक करके फिर करता हूँ, दुआ करो हो जाए सही। अभी आ गया। अब आपने क्या करना है, सेटिंग और जनरल पे जाना है। अब इसमें अगर तो आप ये देखो ना, अब लर्न वर्डप्रेस और ये ऊपर वाला, अगर आप यहाँ पे अगर तो ये वाला चेंज कर दोगे यानी तब तो ठीक है, उस बंदा फोल्डर का नाम चेंज कर दे और ठीक है, फोल्डर का नाम चेंज करेंगे तो हमारा यूआरएल जो है उस यूआरएल से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से लोकल होस्ट चेंज कर दोगे तब आप अपनी वेबसाइट पर फिर बैक नहीं आ सकोगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो एक्सेस हो रही है लोकल होस्ट से, तो अब जब इसमें होस्ट की डिटेल ख़त्म हो जाएंगी तब आपकी साइट बिल्कुल भी ख़त्म, यानी दोबारा से आप उसे बैक नहीं ला सकते। अगर मैं इसको अब ख़त्म करके आपको दिखाऊं तो फिर मैं इस वेबसाइट को लोड नहीं कर सकूंगा, उसके लिए फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एरर फिक्सिंग, बग फिक्सिंग वो बाद का काम है। तो आप यहाँ से उस फोल्डर का नाम दोगे जिसमें वर्डप्रेस आपकी इंस्टॉल है, चाहे वो आपका हो ऑनलाइन सर्वर पे पड़ा हो, cPanel में पड़ा हो, या आपका लोकल पीसी में हो। तो ये एक बात है जो मैंने आपको बताना थी कि इन दो टैब्स को आपने कुछ भी नहीं करना, इन दो टैब्स को आपने नहीं छेड़ना। वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल इसको भी नहीं कुछ कहना, साइट एड्रेस इसको भी कुछ नहीं करना। इन दो ऑप्शन को आप समझ लें कि आपके लिए है ही नहीं। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये वाले, ये समझ लें आपने इसको कुछ नहीं कहना। एज ए बिगनर तो आपने इनको कुछ भी नहीं कहना।
आप सिर्फ ऊपर वाले यूज़ करें। अगर आप लोकल पीसी पे कर रहे हो तब ठीक है, इसके साथ मस्ती वगैरह कर लो, अपनी साइट को 1 दफ़ा 2 दफ़ा क्रैश करो, दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, ताकि आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही था, यानी अब मैंने वर्डप्रेस के टूल भी बता दिए, उसकी सेटिंग्स भी बता दी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसके सेक्शन जो है वर्डप्रेस के पेज के अंदर जितने भी सेक्शन होते हैं और पोस्ट में, उनको गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल वेबसाइट क्रिएशन की तरफ, जिसमें हमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक